दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे कठिन युग माना जाता है कलयुग, क्योंकि यही वो समय है जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म सबसे ज्यादा ताकतवर। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती से अपना अवतार समेट लिया, उसी क्षण से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कहते हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया, धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, रिश्तों में स्वार्थ आने लगा और इंसान का मन भक्ति से भटककर भौतिक सुखों की तरफ दौड़ने लगा। धर्म के 4 स्तंभ। शास्त्रों में धर्म को 4 स्तंभों पर खड़ा बताया गया है: सत्य, दया, शौच और तप। सतयुग में ये चारों स्तंभ मजबूत थे। त्रेता युग में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में अब केवल सत्य ही बचा है। बाकी 3 धीरे धीरे नष्ट हो चुके हैं। कलयुग की विशेषताएं। कल्पना कीजिए, ये वही युग है जहां रिश्ते पैसों से तौले जाते हैं, दोस्ती और प्यार भी स्वार्थ से बंध जाते हैं, धर्म भी व्यापार बन जाता है और लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस युग में झूठ को सच मान लिया जाएगा और सच बोलने वाले को मूर्ख समझा जाएगा। कलयुग की भविष्यवाणियां। भागवत पुराण और महाभारत दोनों में कलयुग की कई भविष्यवाणियां मिलती हैं। कहा गया है कि इंसान अपने माता पिता का आदर छोड़ देगा, औरतें केवल सौंदर्य और आभूषण में बंध जाएंगी, राजा यानी शासक केवल अपने स्वार्थ के लिए राज करेंगे, साधु और संत भी दिखावे के लिए होंगे, सच्ची साधना कम हो जाएगी। कलयुग का वरदान। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों ने इस अंधकारमय युग में भी एक वरदान दिया है। वो है भगवान के नाम का स्मरण। जहां सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर और पूजा पाठ करना पड़ता था, वहीं कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है। बस एक सच्चे मन से राम या कृष्ण का नाम जपने से ही इंसान अपने पाप धो सकता है। कलयुग का अंत। और जब पाप अपनी सीमा पार कर देंगे, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। वो सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। यही होगा कलयुग का अंत और एक नए सतयुग की शुरुआत। समापन। तो दोस्तों, कलयुग डरावना जरूर है, लेकिन एक उम्मीद भी है। हम अगर भक्ति का सहारा लें, भगवान के नाम का स्मरण करें, तो इस पाप के युग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है और भगवान का नाम वही दीपक है।